एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम लखन सिंह था। अपने नाम की ही तरह प्रजा सेवा ही उनका धर्म था। उनकी प्रजा भी उन्हें राजा राम की तरह ही पूजती थी। राजा लखन सभी की निष्काम भाव से सहायता करते थे, फिर चाहे वो उनके राज्य की प्रजा हो या अन्य किसी राज्य की। उनकी ख्याति सर्वत्र थी। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणगान उनके शत्रु राजा तक करते थे। उन राजाओं में एक राजा था लाल सिंह, जिसे राजा लखन की इस ख्याति से ईर्ष्या थी। उस ईर्ष्या के कारण उसने राजा लखन को हराने की एक रणनीति बनाई और कुछ समय बाद लखन के राज्य पर हमला कर दिया। लाल सिंह ने छल से युद्ध जीत लिया और लखन को जंगल में जाना पड़ा। इतना होने पर भी लखन की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। हर जगह उन्हीं की बातें चलती थी, जिससे लाल सिंह को चैन न था। उसने राजा लखन को मृत्यु दंड देने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि जो राजा लखन को पकड़कर उसके सामने लाएगा वो उसको 100 दिनार इनाम में देंगे। रास्ते में ही राजा उनको मिल गया और उसने कहा, भाई तुम इसी जगह के लगते हो, क्या मुझे राजा लखन के राज्य की तरफ का रास्ता बता सकते हो? राजा लखन ने पूछा, तुम्हें क्या काम है राजा से? तब राहगीर ने कहा, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसके इलाज में सारा धन चला गया। सुना है राजा लखन सभी की मदद करते हैं, सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करूं। यह सुनकर राजा लखन राहगीर को अपने साथ लेकर लाल सिंह के पास पहुँचे। उन्हें देख दरबार में सभी अचंभित थे। राजा लखन ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 100 दिनार देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अतः इसे वो 100 दिनार दे दें। यह सुनकर राजा लाल सिंह को एहसास हुआ कि राजा लखन सच में कितने महान और दानी हैं और उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। साथ ही राजा लखन को उनका राज्य लौटा दिया और सदा उनके दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया। इस तरह से राजा लखन चूँकि अच्छे कर्म करते थे, इसलिए आज उनके अच्छे कर्म की बदौलत राज्य वापस मिल गया और अच्छे कर्मों का फल मिल गया। सीख, सभी मनुष्य को अपने कर्मों को ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। यदि आप अच्छा कर्म करते हैं, उसका फल तो अच्छा ही मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपको कुछ दिन कष्ट हो सकता है, लेकिन सत्य की जीत निश्चित है। दोस्तों, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।